तो आज हम शुरू कर रहे हैं पर्यावरण कक्षा 5 अध्याय 15 हमारा जंगल। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा जंगल। तो देखो हम तुम लोगों को जंगल की सैर करवाने वाले हैं। कहाँ की सैर करवाने वाले हैं? ये है घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। ये है आम का वृक्ष, ये है पीपल का वृक्ष, ये है कटहल का पेड़। भाई कटहल का पेड़ है, ठीक है। और बहुत सारे पेड़ हैं, कोई तुलसी का पेड़ है, कोई केला का पेड़ है। अलग अलग तरह के पेड़ हैं हमारे जंगल में। और हम लोग कहाँ घूमने जाने वाले हैं? जंगल में। और उस जंगल का नाम है वाल्मीकि अभयारण्य। क्या नाम है उस जंगल का? देखो कुछ ऐसे जंगल है, सरकार चाहती है कि कोई भी जंगल खत्म ना हो। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए ना। बताओ चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो सरकार चाहती है कि लोगों के लिए जंगल को बचा करके रखें। कभी बताए थे कि एक बच्चा जो जन्म लेता है उसको 1 साल में 1000 पेड़ का ऑक्सीजन चाहिए, 1 साल तक के लिए। सांस लेते हो ना, सांस में क्या लेता है? ऑक्सीजन की कार्बन? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। नहीं ना रह सकते हैं? नहीं। तो आपके गुरुजी ने तैयारी की है आप लोगों को घुमाने के लिए। कौन सा जंगल? वाल्मीकि अभयारण्य। ये जो जंगल है हमारा, इसका नाम क्या है? वाल्मीकि अभयारण्य। इसके लिए गुरुजी ने कुछ खास तैयारी करने को कहा है। जैसे मैंने रिया और शबनम को कहा है, रोहन को कहा है, तुम लोग भी तैयारी कर लेना। अपना एक झोला ले लेना, उसमें रोटी पराठा, उसके बाद जो है ठकुआ पूरी ये सब बना लेना नाश्ता। उसके बाद निमकी, जिसको जो पसंद है अपने झोला में रख लो। रख लिया है? बोलो रे बउआ सब। हाँ बनवा लेना छे, बैग तैयार कर लेना छे। रिया क्या क्या बनवाएगी? रिया तो कहेगी मम्मी हमरा बड़का पैकेट दे दिए दाल मुठ वाला, हमें कखनो कखनो नुकाय नुकाय का मुंह में लबा चुपे चाप खाए जो। खाने की सामग्री ले लेना, झोला ले लेना, पेंसिल ले लेना, सादा कागज ले लेना, रबर, कैंची, रस्सी, सुई, डिटॉल, सारा चीज अपने बैग में रखना। बुखार की दवा, पेट खराब की दवा, माथा दर्द की दवा। कहीं जा रहे हैं घूमने ना, जंगल में अचानक तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या करोगे बताओ? तुम्हारे झोला में कुछ रहेगा तब तो। अब वो उस जंगल में कहीं अमरूद का पेड़ मिल गया एकदम मस्त पका हुआ, क्या करोगी? चाकू रहेगा तब ना, काट के तुरंत खा जाओगी। सौंसे खा जाना, धोएगा ना, उसको काटेगा ना थोड़ा सा। क्या शबनम झोला वाला तैयार कर लो अच्छे से। चलना है हम लोग को घूमने। कहाँ घूमने जाना है? वाल्मीकि अभयारण्य। कहाँ जाना है? सभी को अलग अलग सामान लाने की जिम्मेदारी है। अच्छा प्रिंस थोड़ा लंबा चौड़ा है, तुम जो है ना 4 गो बत्ती ले लेना मच्छरदानी टांगने के लिए। उसके बाद जो है आटा ले लेना 5 किलो, 10 किलो चावल चूंकि मजबूत है। लड़कियां कुछ मच्छरदानी ले लेगी तो चूंकि मच्छरदानी हल्का होता है। सब कोई मिल बांट करके जो है लेके जाएगा सामान। कोई जो है ठेकुआ ले लेगा, कोई जो है पूरी बनवा लेगा, कोई जो है सब्जी बनवा लेगा, आलू का भुजिया, परवल का भुजिया, भिंडी का भुजिया, जो जिसको पसंद है वो। अब देखो तुम लोग जी में पानी मत लाना, ठीक है? उसके बाद सुनो सभी बच्चे, अब सवाल है, सवाल का जवाब तुम लोगों को देना है। सभी बच्चे
कहाँ घूमने जाने वाले हैं? ये कौन सा जंगल? कौन सा जंगल? नो भैया, कौन सा जंगल? वाल्मीकि अभयारण्य। कौन सा जंगल? वाल्मीकि अभयारण्य। कौन सा जंगल घूमने जा रहे हो? वाल्मीकि अभयारण्य। कौन वाल्मीकि अभयारण्य। कौन सा जंगल? वाल्मीकि अभयारण्य। कौन सा जंगल जा रही हो? वाल्मीकि अभयारण्य। कौन सा जंगल घूमने जा रही हो? वाल्मीकि अभयारण्य। अच्छा, कौन सा जंगल घूमने जा रही हो? वाल्मीकि अभयारण्य। कोई दबिया भी ले लेना घर वर बनाने के लिए, वहीं पे बांस काट के वहीं घर बना लिया जाएगा। कौन सा जंगल जा रही हो? कौन सा जंगल? वाल्मीकि अभयारण्य। कौन सा जंगल? वाल्मीकि अभयारण्य। कौन सा जंगल? वाल्मीकि अभयारण्य। वेरी गुड। तो हम लोग वाल्मीकि अभयारण्य जाने वाले हैं। तो बताओ बाबुल, वाल्मीकि अभयारण्य जाने के लिए अपने झोला में क्या क्या लेके जा रहे हो? कौन कौन सा सामान लेना जरूरी है बताओ? सर जी मच्छरदानी ला लेबै, बत्ती ला लेबै 3-4 गो, अच्छा, एगो चक्कू ला लेबै। ठीक, दत में नट करेला। नहीं सर जी, हाँ, सेब आर काटे ले। अच्छा, बड़ा सार ला लेबै, मुँह अच्छा। धुए। किताब कॉपी नहीं लेवा है? कुछ ड्राइंग व्राइंग करबे, कहीं मतलब शेर मिल गए, बाघ मिल गए, चीता मिल गए, ओकर सुंदर चित्र बनाए लेबे, फोटो खींच लेबे। हाँ? की नहीं थे? हमार तक बनबे न करते सर। अरे टांग टेढ़े बनेबे की दिक्कत है? अगले दिन सवेरे हम लोग जल्दी से कहाँ रवाना होने वाले हैं? अगले दिन हम लोग सीधे जंगल चलने वाले हैं। कहाँ चलने वाले हैं? सभी ने देखो बच्चों, सब हम लोग बस पे बैठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है, ठीक है ना? सुबह हो गया, सुबह बस सुबह में है। कल तैयारी कर रहे थे, रात भर में तुम लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया, सबका झोला तैयार है? अब हम लोग बस पे बैठे हुए। ड्राइवर साहब गाड़ी चलाइए, चलाइए चलाइए। ये बस है, बस का सीट है बस जी। मजा आ रहा है बस पे? कहाँ घूमने जा रहे हो? किस चीज से जा रहे हो? अच्छा जी, बस में। अब देखो, सुनो सुनो बच्चों, हम भी तुम लोगों के साथ बस में जा रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा जंगल के बारे में जान लो। उस जंगल को, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, हमारे देश का उद्यान है, देखने जा रहे हैं। वहां पर कौन सा जानवर रहता है पता है? कौन सा? बाघ। कौन सा रहता है? वहां पर रहता है बाघ। सरकार जो है ना, उस जंगल में सरकार जो है उस जंगल में बाघों को बचा करके रख रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि बाघों का वंश खत्म ना हो, क्योंकि सभी जानवरों का धरती पर जरूरत है ना? और यहाँ जंगली जानवर के कला बेटा है? बाघ के कौन जरूरत है कि बाघ के जरूरत है खातिर है? सवाल अच्छा पूछी है, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। हर एक जीव जंतु का, उस दिन हम लोग बताए थे, पढ़ रहे थे ना, सबको सबकी जरूरत होती है। हमको पेंसिल की जरूरत है, बेंच की जरूरत है, उसी तरह से बाघ है। देखो जितना भी घास चरने वाला जानवर जंगल में रहता है, जैसे नील गाय, घास वाला जानवर है, वो सब बढ़ जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो फसल सब चढ़ जाएगा, तुम लोग भूखे मर जाओगे। बाघ रहता है तो उसके संख्या को कम करते रहता है, बैलेंस बना के रखता है ना? जैसे 4 गो बाघ है, 100 नील गाय है, नील गाय को घास चढ़ जाएगा एक दिन में, दूसरा दिन में तो घास नहीं निकलेगा। वो क्या करेगा? किसान के खेत में जाएगा, जब तुम्हारा धाने खा जाएगा तो तुम चावल कहां से लाओगे? तो जंगल में सब जानवर जरूरी है, सांप का भी रहना जरूरी है, नहीं तो मेढक ज्यादा हो जाएगा, चूहा ज्यादा हो जाएगा,
सांप चूहा को खा जाता है ना, मेढक को खा जाता है ना। इसका मतलब सभी जानवरों की आवश्यकता है ताकि इस प्रकृति में क्या बना रहे, संतुलन बना रहे। हाँ, चूहा का क्या जरूरत है? गणेश भगवान खातिर बैठ दो। चूहा का जरूरत नहीं है। कपड़े खा ऐसा भी है। तो चूहा को मारने के लिए सांप जो है, नहीं तो पिंजरा मेरे पास है, हम पकड़े थे। चूहा के कौन जरूरत है? हाँ, चूहा खेत में रही है ना। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि हम उस दिन बताए थे कि केचुआ, जिसको चाली बोलते हैं, केचुआ, वो मिट्टी में रहता है तो मिट्टी को हल्का रखता है, मिट्टी को भुरभुरा बना कर रखता है। चूहा भी तो मिट्टी में भुर करता है, छेद करता है, मिट्टी में रहता है तो मिट्टी फसल को भी काट देता है, नुकसान ज्यादा पहुंचाता है चूहा, है ना। चूहा हमको नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। घर में है कपड़े काट देगा, है ना, घर में है आटा का डिब्बे काट देगा। एगो होता है, देखा है, क्या कहते हैं उसको, तिल चट्टा, कौन कौन देखा है? बड़ परेशान करता है वो भी। तो हम लोग जो सैर करेंगे उस जंगल में, क्योंकि वहां बाघ खुला घूमता है, इसीलिए हम लोग बस में ही बैठे रहेंगे, बस से बाहर नहीं निकलना है। बस के चारों तरफ जाल लगा हुआ है, खिड़की। अभ्यारण्य पहुंचकर जंगल में हम सभी को गंदगी नहीं फैलाना है। अपने अपने कचरा को, चाहे बिस्किट का डब्बा हो, कुरकुरे का डब्बा हो, अपने पास ही रखना, ठीक है। जंगल को गंदा करके नहीं आना है बेटा, नहीं ना आना है, ठीक है। इसके बाद हम सभी छोटी छोटी गाड़ियों में बैठकर जंगल में घूमेंगे। किसमें घूमेंगे? अच्छा बेटा, जानते हो जंगल में कौन कौन सा पेड़ है? जंगल में है शीशम। शीशम का पेड़ कौन कौन देखा है? जंगल में है शीशम का पेड़। साल का पेड़ कौन देखा है? साल का पेड़। खैर का पेड़ कौन देखा? खैर का, जिसमें बहुत कांटा रहता है, उसको कत्था भी बोलते हैं। सेमल का गाछ कौन देखा है? सेमल का। जामुन का गाछ, तब तक अभी हम लोग खैनियो छिए ना बेटा रे। अचानक हमारी गाड़ी रुक गई, क्यों? क्योंकि सामने दिखा एक गड्ढे में एक हिरन पानी पी रहा था। क्या? कुछ बच्चों ने, जो कि पापा का मोबाइल लेके गई थी कहाँ घूमने, वाल्मीकि अभ्यारण्य, तो मोबाइल से फोटो भी खींच ली। क्या रिया, फोटो खींच ली ना? हाँ, मुस्कुरा रही है, पक्का तुम ही फोटो खींची हो। अचानक हिरणों के झुंड में हलचल हुई। क्या हुआ? हलचल। गाड़ी के ड्राइवर ने हम लोगों को बोला, बच्चों तुम लोग शांत रहो। क्या बोला? शांत रहो। की कल बेटा? शांत रहने बोले हैं, शांत रहो। हाँ, शांत रहो। थोड़ी देर में जो नजारा है वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है, इसीलिए मुंह बंद करके रहो और देखो, देखो क्या होने वाला है। तभी अचानक जंगल से एक बाघ निकला। हम सभी भौचक्के रह गए, डर से एक दूसरे को पकड़ लिए। नहीं, बट डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस के अंदर हैं। हम लोग कहाँ हैं? शीशा के बाहर में जाल लागल छे, घुसे के संभावना नहीं छे, अपना आर के बंद छे। चीर के केना घुसते बेटा? नहीं घुसते। अब सुनो, अब सुनो। जैसे ही जंगल से बाघ बाहर निकला, हिरन का झुंड पानी पी रहा था ना, जिसका फोटो तुम ली थी,
हिरन का झुंड पानी पी रहा था, अचानक उस पर बाघ ने हमला कर दिया। क्या क्या? सभी हिरन इधर उधर भागने लगे। कोई हिरन इधर भागने लगा, कोई हिरन इधर भागने लगा, कोई हिरन आगे भागने लगा, पीछे भागने लगा। हर जगह बाघ को देखकर डर गया। अब बताओ, क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या लगता है हिरनों ने भागना शुरू क्यों किया? बताओ। बाघ उसे खा जाएगा। क्या हुआ बताओ। बाघ उसे खा जाएगा। बाघ के डर से हिरनों ने इधर से उधर भागना शुरू कर दिया। क्यों भागना शुरू कर दिया हिरन ने? बाघ के डर से। बाघ के डर से। क्यों? बाघ हिरन की मौसी थी। झुट्टे। अब मौसी को देख के कौन भागता है बेटा? वे सुनो, अब सुनो, हंसी मजाक थोड़ा देर रोक लो, अब आगे पढ़ो। ड्राइवर ने बताया, इस अभयारण्य में कभी कभार ऐसा नजारा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बाघ का संख्या क्या हो गया? कम हो गया है। ज्यादा बाघ रहता तब ना ज्यादा हिरन को पकड़ता। 2, 4, 10 बाघ बचा हुआ है। हिरन है 200 की संख्या में, 200, 300, कितना खाएगा बेचारा? थक जाता हो। हाँ, यहो बात है, पकड़े लेने दे छे, खेते के ना। थोड़ी देर में हम लोग आगे बढ़े। एक खुला मैदान था, वहां पर हम सभी बच्चे रुके। वहां बैठकर गुरुजी से बातें करने लगे और बच्चों ने गुरुजी से पूछा। क्या क्या पूछा? गुरुजी, हम लोग यहाँ से कुछ पत्ते तोड़ ले, रंग बिरंगा पत्ता। रिया बोलती है, सर जी हम फूल तोड़ लिए 2-3टा। बोले, तुम क्या तोड़ेगी? कांटा। लौटते समय बच्चों ने कुछ और भी जानवर को देखे। कौन कौन सा जानवर? बंदर, खरगोश, सांप, लोमड़ी, अजगर, चूहा, लंग। अब बताओ, एक सवाल है तुम लोगों से। कल जब तुम लोग स्कूल आओगे, जो आज स्कूल नहीं आया है उसको बताओगे ना कि तुम लोग कहाँ गए थे घूमने? कहाँ गए थे? वाल्मीकि अभयारण्य। कहाँ गए थे? किस चीज से गए थे? वहां पर तुम लोगों ने किस जानवर का फोटो खींचा था? और क्या हुआ था वहां पर? इसी बीच में देखो, अब कल जो है, अब कौन नहीं आता है ये तो अब उस पर डिपेंड करेगा। मान लो कि सीमा, रीमा है, यहाँ सीमा है। रीमा के बदले कल सीमा आएगी, रीमा तो आएगी नहीं। तो रीमा पूछेगी, सीमा सीमा तुम सब कल क्या क्या देखे थे? तो चीनू, चीनू किधर गया? चीनू तुम ही बन जाओ। तो चीनू बोलेगा, क्या बताए दोस्त, जैसे ही जंगल पहुंचे बड़े सुंदर सुंदर जानवर हम लोगों को देख रहा था। अचानक एक बाघ हिरणों के झुंड पर हमला कर दिया। हम लोगों के अंदर तो डर था कहीं हिरण को पकड़कर बाघ खा न जाए। अब कैसे पकड़ता है पता है? कंठ पकड़ता है। बाघ जब हिरण को पकड़ता है ना, कंठ, यहां से खत्म, कहानी खत्म। तब सीमा बोलती है, अरे भैया रोहन, तुम तो जंगल घूमे थे, ये जंगल क्या होता है? अरे 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 बहन सीमा,
तुमको जंगल पता नहीं है? तुम्हारा घर है? तो बोलेगा हाँ। घर के पीछे में बांस है? तो जी हाँ। आम का गाछ है? जी हाँ। उसी को तो जंगल कहते हैं। ये हुआ बगीचा, ये हुआ बगीचा, छोटा वाला जंगल हुआ नहीं, जिसको हम लोग बगीचा बोलते हैं ना। वहां बड़ा जंगल है, इधर से देखो तो जंगल ही जंगल, उधर से देखो तो जंगल ही जंगल, बड़े बड़े सांप खतरनाक वाले। फुफकारो मत तुम लोग। अब कुछ सवाल है। बच्चों ने जंगल में क्या क्या देखा? क्या देखा बोलो? जंगल में क्या क्या देखा? आम का पेड़, बाघ, हिरण, आम का पेड़, सेब, एप्पल का पेड़, गाभा का पेड़। क्या क्या देखी जंगल में? कुछ देख के आई, फोटो खींची, पापा मोबाइल ले गई थी चुरा के, हमको बताई नहीं तुम झोला में। बोला बता क्या क्या देखी? शेर, हिरण, सांप। शेर तो था ही नहीं, उस जंगल में क्या था? बाघ। तुम क्या देखी फूल कुमारी? बाघ, हिरण, शेर। क्या देखी? क्या क्या देखी जंगल में? बाघ, हिरण, खरगोश। चलो नंदनी, तुम क्या देखी जंगल में? लास्ट इंटरव्यू नंदनी का करते हैं। बाघ, हिरण, शेर, लमड़ी, खरगोश, सांप। और क्या हुआ था जंगल में? कौन सा नजारा देखने में बड़ा मजा आया? हिरण पर हमला हुआ। कौन हमला किया था? बाघ। चलो इस तरह से 5 मिनट समय दो, एक छोटा सा कहानी मैं सुना करके इस क्लास को खत्म करता हूँ। धरहरा की परंपरा। सुनो कहानी धरहरा की परंपरा की। देश दुनिया की निगाह अपनी ओर खींचा। चलो ये छोटी सी कहानी है, इसको बाद में हम सुनाएंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा वाल्मीकि अभयारण्य में बाघों का संरक्षण सरकार के द्वारा किया जाता है, बाघों को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो तुम लोग अब घर जाओ,